दल नए नए पैतरे चलती हुई नजर आ रही नहीं हट रही है। देखिए बिल्कुल, और दिल्ली चुनाव आते आते आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जो दोस्ती थी लोकसभा चुनाव में देखने को मिली थी, वो अब दुश्मनी में तब्दील होती नजर आ रही है। और इसके राजनीतिक वजह बिल्कुल साफ है, क्योंकि दिल्ली के रन को जीतने के लिए आम आदमी पार्टी मुकाबले में सीधे मान रही थी बीजेपी को, और उसके खिलाफ ही वो रणनीति बना रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस ने जिस तरीके से उम्मीदवार दिए, उसके बाद उनकी नाराजगी बढ़ी है। और खासतौर से नई दिल्ली सीट से संदीप दीक्षित को चुनाव मैदान में उतारा गया। पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत नेता शीला दीक्षित के बेटे हैं। एक बदले की भावना के साथ वो चुनावी मैदान में उतरे हैं, ये कहा जा रहा है। तो ये चुनावी मुकाबला उनके लिए प्रतिष्ठा का सवाल है, और अरविंद केजरीवाल के लिए चुनौती बीजेपी की भी रहेगी, जबकि प्रवेश साहब सिंह वर्मा वहां से चुनावी मुकाबला लड़ते नजर आ सकते हैं। जैसे कि तस्वीर साफ होती नजर आ रही है, धीरे धीरे प्रवेश साहब सिंह वर्मा इस चुनावी दंगल में उतरने की तैयारी करते नजर आ रहे हैं। और उसके बाद विवादों में भी फंसे हैं। ईडी को शिकायत आम आदमी पार्टी की ओर से की गई है, संजय सिंह की ओर से। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो दो तीन पहलू हैं इसके घटनाक्रम के। संदीप दीक्षित आक्रामक होकर जिस तरीके से एलजी से मिले, उन्होंने जासूसी मामले को उठाया है जोर शोर से। ये गंभीर आरोप है, क्योंकि दिल्ली की राजनीति में अगर आप देखें इस नजरिए से, क्योंकि जासूसी का ये प्रकरण और जो आरोप लगे हैं आम आदमी पार्टी पर, पंजाब पुलिस के जरिए उनके घर और जो उनके दफ्तर के आसपास उनकी खुद की जासूसी कराई जा रही है। ये भी बड़ा आरोप लगाया है उन्होंने कि जो पंजाब पुलिस के वाहन हैं वो कैश लेकर आ रहे हैं चुनाव के लिए। तो ये एक गंभीर आरोप हो जाते हैं। आज 3 शिकायतें संदीप दीक्षित की ओर से एलजी को दर्ज कराई गई हैं, और उसमें ये प्रमुख तौर पर अगर देखें तो योजनाओं के इतर वो तो राजनीतिक तौर पर रहती हैं, लेकिन ये जो जासूसी कांड आया है ये एक ऐसा मुद्दा है जिससे आम आदमी पार्टी की नाराजगी बहुत बड़ी है। और दूसरा, संदीप दीक्षित मैदान में उतरे हैं तो वो कहीं ना कहीं हर दिन मुश्किलें पैदा करेंगे। दूसरा, अजय माकन की बात लें, कोषाध्यक्ष हैं और दिल्ली की राजनीति में एक बड़ा चेहरा है वो। जिस तरीके से केंद्र की राजनीति में वो सक्रिय रहे हैं और अब एक वरिष्ठ पदाधिकारी हैं कांग्रेस के। ऐसे में उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिस तरीके से निशाना साधा अरविंद केजरीवाल पर, ये असहज करने वाली स्थिति आम आदमी पार्टी के लिए लगी है। और उनको लगा है कि अब खुलकर उनको मैदान में उतरना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो खुलकर ये मैसेज नहीं देते हैं कि कांग्रेस के साथ उनके लिए जो लड़ाई है वो लड़ रही हैं और उसको भी निशाने पर ले रहे हैं, या उसका जवाब नहीं देते, तो उनके लिए मुश्किल होगी। और इसीलिए उन्होंने अजय माकन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अब ये 2 स्थितियां हैं। देखिए, अगर कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं यहाँ पर अरविंद केजरीवाल, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भी एक जमीनी, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चलती है, माहौल बदलने को लेकर चलती है। जब कांग्रेस एक तरफ कह रहे थे कि हाशिए पर जा रही है, लेकिन अगर उसको लड़ाई में यहाँ पर वो अपने लिए स्पेस बनाते हुए नजर आती है, आम आदमी पार्टी घेरती है, उसका जनाधार के जरिए उन्होंने सत्ता हासिल की है, तो कहीं ना कहीं लड़ाई ये दिलचस्प हो जाएगी। दूसरा, बीजेपी के नजरिए से समझिए जो आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी फंडिंग कर रही है या बीजेपी यहाँ पर कैंडिडेट को बढ़ावा देगी, ये बात तो जग जाहिर है कि जितना मजबूत होकर कांग्रेस लड़ेगी ये चुनाव, उतना राह आसान होगी बीजेपी के लिए। ये पहले से कहा जा रहा है। पर्दे के पीछे रणनीति बनाते हुए बीजेपी नजर भी आई है। लेकिन सिर्फ इस बिना पर हम ये कह दें कि वो ये सोच लेंगे कि चलिए कांग्रेस मजबूत होकर लड़ती है तो हम निकाल लेंगे, लेकिन उनकी चुनावी रणनीति अलग होती है। और उस लिहाज से अब जो फ्रंट फुट पर यहाँ पर नजर आने की कोशिश करते हुए कांग्रेस पार्टी जुटी हुई है, उसमें यहाँ पर सीधे चुनौती मिल रही है। और इसीलिए ये कहना पड़ा है कि गठजोड़ को लेकर बाकी घटक दलों के साथ बातचीत करेंगे, उनको बाहर करने को लेकर बातचीत करेंगे। तो ये लड़ाई जो है और भी आगे बढ़ेगी, और जितना लड़ाई आगे बढ़ेगी उतनी राजनीतिक लड़ाई जो है दिल्ली की वो कहीं ना कहीं एक मजबूत लड़ाई बनकर उभरेगी, और उसमें निश्चित तौर पर एक त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति बनेगी। बिल्कुल, क्योंकि प्रदीप, जिस तरह से देखिए कि असली अगर हम लड़ाई की वजह या मिर्च की वजह हम कहें, संदीप दीक्षित के सामने आने के बाद आप में आई है। देखिए, जो पूरी लड़ाई शुरू हुई है और दिल्ली के राजनीतिक नजरिए से जो इसमें वार पलटवार शुरू हुए हैं, उसकी कहानी पटकथा जो है वो लंबे समय से लिखी जा रही थी। जब तल्खियां बढ़ी थी और लोकसभा चुनाव के दौरान भी भले ही गठजोड़ हुआ, लेकिन उसके बाद ये कहा गया कि कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों का जो जमीनी स्तर पर जुड़ाव होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, और उसकी वजह से यहाँ पर उसको बीजेपी को फायदा मिला। लेकिन ये भी सच है कि केंद्र की राजनीति और लोकसभा चुनाव की बात की जाती है तो सीधे तौर पर दिल्ली में बीजेपी उसमें फायदेमंद रही है। अब 2 बड़े वजह हैं जो अब तक की
चर्चा में हम देख रहे हैं। एक तो कांग्रेस का इस परिदृश्य में उभर कर आना या इस चर्चा में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने निशाना साधा, उसमें उनको आगे लाकर उन पर निशाने साधना, कहीं ना कहीं ये एक बड़ी बहस में तब्दील होगा। दूसरा, बीजेपी के लिए ये जो लड़ाई है राजनीतिक तौर पर उसके लिए सहज करती है, क्योंकि उसको स्थितियां अनुकूल लगेगी। अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच ये लड़ाई कहीं ना कहीं नूरा कुश्ती ना होकर सीधे लड़ाई दुश्मनी के तौर पर तब्दील होती है राजनीतिक तौर पर, तो वो मतदाताओं को एक मैसेज देती है कि अब उनको इस तरफ जाना है या उस तरफ जाना है, वो मूड बनाए। हमने एमसीडी चुनाव में देखा है कि कहीं ना कहीं जो एक वर्ग विशेष का वोट था वो कांग्रेस की ओर शिफ्ट हुआ था और उस वजह से उन्होंने कई सीटें हासिल की थी एमसीडी चुनाव में। तो ये एक परिवर्तन के लिए एक संकेत था उनके लिए कि अगर वो फोकस करते हैं अपने वोट बैंक को वापस लाने के लिए, जद्दोजहद करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, तो एक बड़ा मैसेज होगा। दूसरा, सेंट्रल लीडरशिप की बात अगर करें तो निश्चित तौर पर यहाँ पर वो ये परख चुके हैं कि अगर आम आदमी पार्टी को वो लगातार स्पेस देते हैं विधानसभा में भी या उसमें भी, तब उनके लिए मुश्किलें रहेंगी और वो कभी वापसी नहीं कर पाएंगे, आउट होते रहेंगे। और जैसे कि पंजाब में उन्होंने कांग्रेस को हराया, पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सरकार बना ली, तो कहीं ना कहीं ये पूरे परिदृश्य में आने वाले वक्त में उनके लिए चुनौती पेश करेंगे। गुजरात में हमने देखा अच्छा वोट शेयर आम आदमी पार्टी ने हासिल किया था, तो ये सीधी लड़ाई अब उनको लड़नी पड़ेगी। आप पर्दे के पीछे रह के ये लड़ाई नहीं लड़ सकते, सीधे तौर पर आपको जवाब देना होगा और इसको मुकाबले में लाना होगा। तो कांग्रेस आला कमान भी ये भाप चुका है और उनके जो रणनीतिकार माने जाते हैं अजय माकन, क्योंकि दिल्ली के लिए लगातार रणनीति बनाते रही हैं, उन्होंने जिस तरीके से मोर्चा खोला है तो इस बयान के बिल्कुल सीधे मायने थे कि अब सेंट्रल लीडरशिप की ओर से अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा गया और अरविंद केजरीवाल ये समझ गए। इसीलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर देखें तो सीधे निशाने पर कांग्रेस को रखा है, अल्टीमेटम दिया गया कांग्रेस को। लेकिन कांग्रेस इस समय जो उनका सेंट्रल लीडरशिप है, बेलगामी जो नव सत्याग्रह बैठक हो रही है वहां पर व्यस्त है, तो अभी उनके पास 24 घंटे का वक्त नहीं है। कल वो रैली करने वाले हैं और रैली का नाम है जय बापू जय भीम जय संविधान। तो संविधान और भीम यानी अंबेडकर की लड़ाई, जो अंबेडकर के अपमान की लड़ाई धक्का मुक्की में तब्दील होती नजर आई है, लड़ाई उससे भी जुड़ी है अंबेडकर के अपमान के मुद्दे पर, और वंचित वर्ग का जो वोट बैंक है उसको भी साधने की कोशिश है। तो कांग्रेस लगातार अपनी रणनीति बना रही है। अगले 1 साल के लिए वो विशेष तौर पर अपने कार्यक्रमों की रूपरेखा यहाँ पर तय करने वाली है। तो कहीं ना कहीं ये लड़ाई जो है निश्चित तौर पर एक नए मुकाम तक पहुंचती नजर आएगी। अब बिल्कुल, और देखना होगा कि कांग्रेस की जोड़ना चाह रहा हूं कि जो टारगेट है और जिस तरीके से निशाने पर लिया है यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को, तो ये राजनीतिक एक मजबूरी भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको अगर टारगेट नहीं करना, अगर वो पीछे रह जाते हैं तब कांग्रेस हमलावर नजर आती, और इसीलिए ये एक राजनीतिक मजबूरी भी हो गई। दिल्ली की जनता को मैसेज देना है कि उनकी लड़ाई यहाँ पर बीजेपी के साथ है और कांग्रेस और बीजेपी मिली हुई है, ये आरोप लगाए गए हैं। तो ये आरोप अपने आप में पहले जब बीजेपी लगाती थी कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिले हुए हैं और ये आरोप वो लगाते थे, लेकिन अब यहाँ पर जब टारगेट की बात आ रही है तो ये राजनीतिक मजबूरी ज्यादा नजर आ रही है, इसलिए उनको टारगेट करना पड़ा है कांग्रेस को। बिल्कुल, यानी कि एक दूसरे